नमस्कार साथियों, राजगुरु एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने आज सर्वनाम से जुड़े 30 प्रश्नों का संग्रह किया है जो प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज इन 30 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सर्वनाम प्रश्नोत्तरी से जुड़ा पहला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्यावहारिक आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर होगा 6। व्यावहारिक आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं मैं लिखा देता हूं आपको। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3 हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 जो नंबर है वो आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। 5 है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो व्यावहारिक आधार पर सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? देखो दोनों प्रश्नों में अंतर था। पिछले वाला प्रश्न जो था उसमें व्यावहारिक आधार पर पूछा गया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के वहां पर 6 भेद थे। यहाँ पर पूछे हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं 11। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वो 11 कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। ये जो सर्वनाम होते हैं इनके जितने सर्वनाम विभक्तियां होती है वो सर्वनाम ही होते हैं हिंदी में। जैसे मैं, तू, वह, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या और आप, ये हिंदी में सर्वनाम होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। प्रश्न नंबर 4 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। आपने अपने मन में इन प्रश्न का उत्तर सोच लिया होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3। कौन से पुरुषवाचक? उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। तो 3 प्रकार से इसके भेद माने गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। प्रश्न नंबर 5 है, किस व्याकरणिक कोटि का कोई संबोधन कारक नहीं होता है? हमारे पास में ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है। जो प्रश्न है 5 नंबर, उसका उत्तर होगा सर्वनाम। उसका उत्तर होगा सर्वनाम। क्यों? क्योंकि सर्वनाम द्वारा हम किसी को पुकार नहीं सकते। प्रश्न नंबर 6 है, मिलान कीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनका हमें मिलान करना है। सामने लिखा हुआ है क्या, कौन, कोई, कुछ, यह, वह, मैं, तू और वह। इनका मिलान करना है हमें। बिल्कुल आपने अपनी कॉपी में, नोटबुक में मिलान कर लिया होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है वो है सर्वनाम मैं, तू, वह। और निश्चित वाचक जो सर्वनाम है उसका है यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उनका है क्या, कोई और कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम का है कौन और क्या। ये अपने मिलान कर लिया। प्रश्न नंबर 7 है, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो मैं कल कॉलेज जाऊंगा उदाहरण किस सर्वनाम का है? तो हमारे सामने उत्तर है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आप जानते हो इसका उत्तर होगा उत्तम पुरुषवाचक
सर्वनाम। मैंने प्रयास किया है कि भाई सारे के सारे आपके जो सर्वनाम है इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से सही हो जाए, समझ में आ जाए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको उस हिसाब से बनाया है। एक बार ढंग से पढ़ना, क्लियर हो जाएगा आपके। 8 नंबर प्रश्न है, श्रीमान आप कब पधारे उदाहरण किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो श्रीमान आप कब पधारे ये जो आएगा वो आएगा आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के। और पुरुषवाचक सर्वनाम का हमने भेद करा है उत्तम, मध्यम और अन्य। तो यह श्रीमान आप कब पधारे, ये जो आप है ये मध्यम के अंतर्गत आएगा। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ मध्यम में मैं और तू आता है, लेकिन यहाँ श्रीमान जी को सम्मान दिया गया है, इसलिए यहाँ आप का इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, वह कार्यक्रम में नहीं जाएगा उदाहरण किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न वापस पढ़ते हैं, वह कार्यक्रम में नहीं जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा? अन्य, यानी कि वह जो है वो अन्य के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 10 है, किस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं? तो बिल्कुल आपने पढ़ लिया होगा, नोटबुक में उतार भी लिया होगा कि जो संकेतवाचक सर्वनाम है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सामने जो महल दिखाई दे रहा है वह मेरा मकान है, में कौन सा सर्वनाम है? सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह, तो जो ये वह है ये निश्चय का बोध करवा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 12 है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, किस सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो देखो इसमें प्रश्न आया है और यह पुस्तक, इस पुस्तक को देखो यह कितनी, तो यह और वह, यह जो है यह वह का बोध करवा रहा है, इसलिए इसमें भी जो क्या होगा 12 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्न, निज, ये सर्वनाम के भेद होते हैं। स्थितिवाचक सर्वनाम जो है वो नहीं होता है। प्रश्न नंबर 14 है, शर्मा जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो शर्मा जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 15 है, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 16 नंबर प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो 16 नंबर प्रश्न में है कोई और कुछ। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण माना जाएगा? तो कौन और क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण माने जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग होता है एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, किसी में नहीं। तो सर्वनाम का प्रयोग जो होता है वो दोनों में होता है, एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। प्रश्न नंबर 19 है, सर्वनाम में लिंग का ज्ञान किस व्याकरणिक कोटि द्वारा किया जा सकता है? तो सर्वनाम के लिंग का जो ज्ञान है वो क्रिया के द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 ऐसे क्या, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये उससे आया है और जिसे आया है,
ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के यह और वह जो सो का भेद करा रहे हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण माने जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह भी उदाहरण संबंधवाचक सर्वनाम का ही है। जो और सो का भेद करा रहे हैं। 22 नंबर प्रश्न है, श्रीमान आप खाने में क्या लेंगे, वाक्य किस उदाहरण का है। तो ये जो क्या है, कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण माने जाएंगे। प्रश्न नंबर 23, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, क्या और कौन जो दोनों हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे कहते हैं। तो कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब ही स्वयं होता है, अपना होता है। प्रश्न नंबर 25 है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। 25 नंबर प्रश्न में है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ये जो स्वयं है ये हमें के लिए से बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण माना जाएगा। आपकाज, महाकाज ऊपर वाले उदाहरण की मिलता जुलता उदाहरण ही है, इसका भी उत्तर निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न नंबर 27 है, राजेश अपने आप को सुधार रहा है, उदाहरण किस सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये जो आप है, राजेश अपने आप को सुधार रहा है, राजेश के लिए आए हैं। तो यहाँ आप शब्द का राजेश अपने लिए कर रहा है, तो यहाँ भी यह भी उदाहरण निजवाचक सर्वनाम का ही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। पहला है, राम को जाने दो, तुमको घर जाना है, सागर के तट पर भीड़ है, तुम तो सो लिए पर तुम्हारा मित्र नहीं सोया। बिल्कुल इसका उत्तर बहुत सरल है, तुमको घर जाना है, यहाँ आना चाहिए तुम्हें घर जाना है या आपको घर जाना है। तुमको जो है वो यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। 29 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अपनी पगड़ी बांध कर आओ, इसे गुप्त रहस्य ही रहने दो, मैं प्रातःकाल के समय नित्य टहलता हूँ, आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। बिल्कुल आप इसका उत्तर खुद ही दे सकते हो। इसका उत्तर होगा यहाँ आया, आप तो आ गए पर यहाँ आना चाहिए, या तो आप तो आ गए पर आपका भाई नहीं आया। ये अशुद्धि है इसमें सर्वनाम संबंधी। और हमारा अंतिम प्रश्न है, संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचाने वाली व्याकरणिक कोटि है। तो जो संज्ञा बार बार वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति से हमें सर्वनाम ही बचाता है। ये हमारे 30 प्रश्न थे सर्वनाम से जुड़े हुए। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे द्वारा किए गए प्रयास को पूरा देखा और इसे समझा। मैं आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों में अवश्य शेयर करें। राजगुरु एकेडमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।